तो आज हम पढ़ने वाले हैं एम एल अग्रवाल की बुक की ट्रिग्नोमेट्री। एचएससी बोर्ड की मैथ है, क्लास 9th की पढ़ाने वाले हैं और इसको शुरुआत से बेसिक तक एकदम जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। एम एल अग्रवाल की बुक है, क्लास 9th एचएससी मैथ का दोबारा बता रहे हैं। जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो इसको आराम से देखें और शुरुआत से समझें इसको अच्छे से। जिनको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती उनके लिए अच्छा लेक्चर हो सकता है, और जिनको आती है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि उनकी ये एकदम बेसिक वीडियो है, उनको बोर कर देगा। इसलिए जिनको नहीं आती, जिनको कुछ सीखना है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रो से। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपका पहला टॉपिक है, चैप्टर नंबर 17। उसको हम लोग पढ़ेंगे और इसके एक क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग को पढ़ना है तो इसके बारे में जानना होगा पूरा तरीके से, कैसे कैसे क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो राइट ट्रायंगल पर डिपेंड होती है, यानी कि बेस्ड होती है। किस पर बेस्ड होती है? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, जैसा कि दिख रहा है ये। अब क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री के राइट ट्रायंगल पर बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं तीनों, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये ABC जो एंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल के एंगल और उनकी साइड में जो रिलेशन होता है वही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन सामने लिखी, क्या लिखी है? ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये रिलेशनशिप है किसमें? साइड और उसके एंगल्स के बीच में। ठीक, तो साइड और एंगल के बीच का रिलेशन है वही हम लोग का क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 3 एंगल्स हैं। वो 3 एंगल्स कौन कौन से हैं जान लो। अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल को हमने लिख रखा है और उसके 3 साइडों को हमने अलग अलग नाम दिया हुआ है। क्या नेम दिया है? जैसे कि ये इसकी हाइट वाली साइड है, इसको हम लोगों ने बोला है परपेंडिकुलर यहाँ पर। ठीक, और ये सबसे लंबी साइड इसकी है, इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया हुआ है? हाइपोटेनस। और इसकी जो बेस वाली साइड है उसका नाम बेस ही है। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो 3 रेशियो होते हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे। पहले होते तो 6 हैं, बाकी के 3 जो होते हैं उन्हीं के अपोजिट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो कौन कौन से हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। ठीक, इनका हम लोग पूरा नाम हर बार नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत बार लिखना पड़ेगा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक यूज़ करते हैं। इनके साथ में जो गोला बना हुआ है ये गोला नहीं, जबकि थीटा है। थीटा क्या है? ये एंगल को बताता है। ठीक है, साइन के साथ में जो एंगल है वो बता रहा है कि ये हमारा कौन सा एंगल है, जिसका ये एंगल बता रहा है, जिसमें रिलेशनशिप बता रहा है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट और सेक और कॉसेक थीटा, ये हो गया। अब हमने इनका, इन एंगल्स का और साइड के साथ में जो रिलेशन है वो लिख रखा है यहाँ पर। साइन इज इक्वल पी अपॉन एच है। ये पी क्या है, एच क्या है? तो पी है परपेंडिकुलर, एच है हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? ये, यानी कि ये BC वाली साइड, इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस क्या है? हमारी AB, ये लॉन्ग वाली साइड, इस AB को हम लोगों ने यहाँ पर हाइपोटेनस बोला हुआ है। इसी तरह कॉस थीटा क्या लिखा है? B अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस वाले ट्रायंगल में बेस क्या है? AC, और हाइपोटेनस क्या है? AB। ठीक, इसी तरह हम देखेंगे टेन थीटा क्या है। टेन थीटा इज इक्वल लिखा है P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है और बेस है AC। इसी तरह कॉट, अब कॉट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो, साइन, कॉस, टेन, इनको छोड़ करके बाकी के जो 3 बचे हुए हैं ये इन्हीं के उल्टे होते हैं। टेन का उल्टा कॉट होता है जो कि ये है, कॉस का उल्टा सेक होता है जो कि यहाँ लिखा है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो इनकी जो वैल्यूज़ होती है, आप उनको रेसिप्रोकल कर दो तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी, सेक की और कॉसेक की आ जाएगी। टेन की वैल्यू होती है P अपॉन B, इसका उल्टा कर दो तो B अपॉन P हो जाएगा, ये हो जाएगी कॉट की वैल्यू। कॉस की वैल्यू होती है B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल कर दो, H अपॉन B हो जाएगा, तो वो बन जाएगी सेक की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये बन जाएगी कॉसेक की वैल्यू, H अपॉन P, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें बता तो दी हैं, P, H, H, P और ये B, P, ये सब क्या है। इसको याद करने के लिए तरीका है, वो तरीका जान लो। बुक में भी लिखा होता है तरीका, लेकिन बुक कौन पढ़ता है आजकल। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए जो तरीका है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा है यहाँ पर? देखो,
दिख रहा है ना, पी बी पी अपॉन एच एच बी। याद करने का तरीका क्या होता है, बुक में लिखा होता है आजकल तो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला मेथड होगा। इससे याद करने के लिए क्या करना है, पी बी पी और एच एच बी को उसके जस्ट अपॉन में लिखना है, ठीक। और क्या करना है, पी बी पी के ऊपर साइन कॉस और टेन को लिख देना, ठीक। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है उसको जस्ट इसके नीचे लिख देना, कॉस का उल्टा सेक होता है उसको जस्ट नीचे लिख देना इसके के, और टेन का उल्टा कॉट होता है उसको भी जस्ट इसके नीचे लिख देना है। तो साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, पी अपॉन एच, कॉस की मिलेगी बी अपॉन एच, टेन की मिलेगी पी अपॉन बी। तो हमको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वाली वैल्यू जिससे याद रहेंगी। कॉस का क्या होता है, एच अपॉन पी, सेक का होता है एच अपॉन बी, कॉट का होता है बी अपॉन पी। तो इससे हमको 6 के 6 वैल्यूज़ याद रहेंगी इस सिंगल फिगर से। इसको बस अपने मन में बना के रखना है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला मेथड से। अब देखो जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उनमें आपस में भी कुछ रिलेशन होता है। जैसे भी बताया था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, तो साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक, ठीक। साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक, इसका रेसिप्रोकल। कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन सेक, ठीक। टेन होता है 1 अपॉन कॉट, इसी तरह कॉट भी होता है 1 अपॉन टेन, है ना। यहाँ पे आता है सेक जो कि है 1 अपॉन कॉस, और यहाँ लिखा है कॉसेक जो कि होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। ये 6 बेसिक फॉर्मूलेज हैं, इनसे भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और टेन और कॉट के 2 अलग से फॉर्मूले भी दिए हैं, वो भी रिलेशनशिप है किसमें, साइन कॉस के साथ में। टेन थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस तरह कॉस थीटा इज इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। इतने हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद देखो इनका एक मल्टीप्लाई में भी रिलेशन होता है। वो क्या होता है, अगर एक दूसरे का अपोजिट साथ में मल्टीप्लाई में लिख दिए जाएँ, यानी कि साइन और कॉसेक ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनको अगर मल्टीप्लाई में साथ में लिख देंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा 1। कॉस और सेक को साथ में लिखेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगा, टेन और कॉट लिखेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो ये 3 रिलेशन जो हम लोगों ने पढ़े हैं ये हमारे कभी क्वेश्चन में काम आएंगे तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, है ना। अब इसके अलावा इतना जानने के बाद, यानी कि ये पी वी पी अपॉन एच एच बी वाला मेथड जान लिया, सबके उल्टे जान लिए, साइन कॉस टेन कॉट से कॉस का अपोजिट क्या होता है उसको 1 अपॉन में लिख देते हैं, है ना। टेन की भी वैल्यू जान ली, साइन अपॉन कॉस होती है, कॉट की भी जान ली, कॉस अपॉन साइन होती है। यहाँ पर गलती से 10 लिखा हुआ है जिसको हम लोग साइन में लिख देंगे, साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन होती है, ठीक है। अगर ना दिख रहा हो तो ऐसे लिख लो, कॉट इज इक्वल होता है कॉस अपॉन साइन, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला जो रिलेशनशिप है वो देख लो, ठीक। इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे जो कि है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, जो कि हम लोग को कुछ रिलेशन के बारे में भी बताती है। यहाँ पर देखो सबसे ऊपर लिखा है स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में जो स्क्वायर रिलेशन होता है ना, उसको बताने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पहली बात तो इसको जान लो, ठीक। यहाँ लिखा हुआ पाइथागोरस थ्योरम, और ये राइट एंगल पर बेस्ड होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस थ्योरम भी राइट एंगल पर बेस्ड होगी, राइट एंगल ट्रायंगल पर, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ये देखो सामने बना हुआ है, इसकी तीनों साइड हमने लिख लिए हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कभी भी कॉपी में क्वेश्चन में लिखने को आए तो हम लोग इस मेथड से पाइथागोरस थ्योरम हमेशा याद रखते हैं और इसको लिखते इस मेथड में है, ठीक। इस वाले फिगर में देखो, अच्छा हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो हमने हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखा AC इज इक्वल, यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, AB है, तो हमने परपेंडिकुलर की जगह पर AB का स्क्वायर लिखा, प्लस बेस स्क्वायर क्या है, बेस हमारा BC है, तो यहाँ पर हमने बेस की जगह पर BC का स्क्वायर लिखा, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो उसको हम लोग इस मेथड से याद रखेंगे और लिखने के लिए इस मेथड से लिखेंगे, ठीक। ट्रायंगल में हम लोग सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस जो की है, बाकी की दोनों साइडों का स्क्वायर का सम करके यहाँ लिख देंगे, है ना। तो ये हमारी हो गई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से जो स्क्वायर रिलेशन होता है वो जानेंगे कैसे। सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वायर रिलेशन में एक राइट ट्रायंगल बना लिया, और पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लिखने से पहले लिख देना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। और यहाँ पर लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इस वाले राइट ट्रायंगल के लिए
पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही है। तो जिसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब देखो स्क्वायर रिलेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए सी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड में। इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, तो हाइपोटेनस को लेंगे और इस इक्वेशन में बोथ साइड में डिवाइड कर देंगे। अगर हाइपोटेनस से हम लोग डिवाइड करेंगे हाइपोटेनस के स्क्वायर से, तो ए सी स्क्वायर के अपॉन में भी ए सी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर के अपॉन में भी ए सी स्क्वायर आ जाएगा और बी सी स्क्वायर के अपॉन में भी ए सी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमने ए सी स्क्वायर से ही बोथ साइड में डिवाइड किया हुआ है। तो इस साइड क्या होगा, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर आया ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, उसको हम लोगों ने अपॉन में लिख लिया और दोनों पर एक साथ स्क्वायर लगा दिया। बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर था, उसको भी हमने एक साथ लिख दिया, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब क्या किया कि देखो यहाँ पर तो कैंसिल होकर के 1 आ गया है। ए बी अपॉन ए सी, इसका मतलब क्या है, ए बी हमारी है परपेंडिकुलर वाली साइड और ए सी हमारी है हाइपोटेनस वाली साइड। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये हमको यहाँ पर दिख रहा है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होती है, तो हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा हुआ है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी बी पी अपॉन एच एच बी से अगर फाइंड करोगे तो साइन थीटा आएगा, यानी कि साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। तो जहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है उसकी जगह पे हमने लिख दिया है साइन थीटा। ठीक, आगे देखो यहाँ लिखा है बी सी अपॉन ए सी। बी सी कौन सी साइड है, बेस है, और ए सी हमारा हाइपोटेनस है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी वाले मेथड से याद रखोगे तो आएगा कॉस थीटा। कॉस इज इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमने बेस अपॉन हाइपोटेनस को इसकी जगह पे कॉस लिख दिया और इनके ऊपर लगा था स्क्वायर। इक्वल में तो 1 है, तो साइन के ऊपर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इक्वल में 1 आया था तो 1 लिख दिया और हमें साइन और कॉस में एक स्क्वायर रिलेशन मिल गया, जो कि ये है एक फॉर्मूले की तरह हम लोग यूज़ करेंगे। इस रिलेशन से हम लोग 2-3 फॉर्मूले भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ये फॉर्मूला है, हम लोग इसको भी एक फॉर्मूले की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रख लें, कॉस को इस तरफ भेज दें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। और अगर इसी में देखें कि कॉस को अगर उसी साइड रखा जाए, अब साइन को उधर भेज दे तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉस रहेगा, साइन को उधर भेज दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ही हमारे काम आने वाले हैं फॉर्मूले के रूप में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर रिलेशन में और भी कुछ बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। अभी हमने क्या किया था कि पाइथागोरस थ्योरम में बोथ साइड में ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, यानी कि हाइपोटेनस से डिवाइड किया था। अब क्या करेंगे, हम लोग और रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो अब हमने क्या किया हुआ है कि एक राइट ट्रायंगल बना लिया है, पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया है। ठीक, अभी हम लोगों ने क्या किया था, दोनों साइड में ट्रायंगल के, यानी कि इस पाइथागोरस थ्योरम में दोनों साइड में हाइपोटेनस से डिवाइड किया हुआ था, है ना। अब हम लोग काम करेंगे कि अब हाइपोटेनस से डिवाइड नहीं करेंगे, अब हम लोग या तो बेस से डिवाइड कर दें या तो परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सही क्या है, पहले हम लोग ये काम करते हैं, पहले बेस वाले से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा बेस क्या है, बी सी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवाइड बी सी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पूरे में स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बी सी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बी सी स्क्वायर इन बोथ साइड। ठीक, अब जब बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए सी स्क्वायर के अपॉन में भी क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में भी बी सी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इक्वल में आओ, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी, तो इसके स्क्वायर के अपॉन में भी, यानी कि ए बी स्क्वायर के अपॉन में भी क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है बी सी स्क्वायर, अब इसके अपॉन में भी बी सी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि बेस का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, जिसके अपॉन में सेम है, ये ऊपर नीचे कैंसिल होकर के 1 हो गया, है ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा है ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर, दोनों पर अलग अलग लगा है तो दोनों को हम लोग एक साथ लिख लेंगे और स्क्वायर एक बार लगा देंगे, है ना। अब ये ए बी अपॉन बी सी है,
तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर है, तो हम लोग ए बी अपॉन बी सी लिखेंगे और स्क्वायर दोनों पर एक साथ लगा देंगे, प्लस यहाँ पर 1 था तो 1 को लिख दो ऐसे, है ना। अब देखो ए सी अपॉन बी सी आ गया, ए सी हमारा है हाइपोटेनस, बी सी हमारा है बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस पी बी पी अपॉन एच एच बी सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। पी बी पी अपॉन एच एच बी सबने पढ़ा है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा आया हुआ है, हाइपोटेनस अपॉन बेस आया हुआ है। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, सबको पता है कि कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और अगर हाइपोटेनस अपॉन बेस पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा सेक, यानी कि कॉस का उल्टा। तो जहाँ पर लिखा है ए सी अपॉन बी सी वो वैल्यू है सेक थीटा की, इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे सेक थीटा, और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर तो इसको भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ए सी ए बी अपॉन बी सी। ए बी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, और बी सी क्या है हमारा, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है सब जानते हैं पी बी पी और एच एच बी वाले मेथड से कि 10 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी सी की जगह हम लोग लिख देंगे 10 थीटा और इसके ऊपर भी लगा देंगे स्क्वायर, और ये +1 वैसे ही लिखा है ना। तो ये जो है हम लोग क्या करेंगे, 10 स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो हमको एक फॉर्मूले तरीके का कुछ मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, ये 10 के ऊपर स्क्वायर लगा तो ये 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा इधर ले आया तो माइनस का हो गया, इक्वल में क्या है ये वाला 1 है ना। तो ये हमको एक फॉर्मूले की तरह फिर से मिल गया, है ना। इसको थोड़ा अलग से लिख लेते हैं और इससे भी हम लोग 2-3 फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, जैसे लिखा है हमारा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, हमारा ये तो आया ही है ना। अब क्या करेंगे, सेक के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला बनाओ जरा। तो सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखो, 10 को उधर ले जाओ, है ना। सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पर ही रखो, 10 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा के लिए एक फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग अगर 10 स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए और 1 को इधर ले आए, अगर 10 स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, है ना। 10 स्क्वायर को उधर लेगा तो प्लस का हो गया। अब 1 को उधर ले आ तो सेक स्क्वायर तो यहाँ पर पहले से था, सेक स्क्वायर तो यहाँ पर पहले से था, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला मिला 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और 10 स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला मिला सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले फिर से बने, ठीक। हमने क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम में पहले हाइपोटेनस से डिवाइड किया तो हमको sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 वाली इक्वेशन मिली थी। इस वाले में हम लोगों ने क्या किया, बेस से डिवाइड किया, यानी कि बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमको सेक स्क्वायर थीटा - 10 स्क्वायर थीटा = 1 ये वाली इक्वेशन मिली। अब हम लोग अगले वाले में क्या करेंगे, हाइपोटेनस से डिवाइड कर चुके, बेस से डिवाइड कर चुके, बचता है हमारा परपेंडिकुलर। तो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में बोथ साइड में परपेंडिकुलर से डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, तो ए बी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। डिवाइड ए बी स्क्वायर इन बोथ साइड। अब बोथ साइड में ए बी स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर लिखा है ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, है ना। फिर इक्वल में यहाँ पर लिखा है ए बी का स्क्वायर, तो इस ए बी के स्क्वायर के अपॉन में भी ए बी का स्क्वायर लिख देंगे, है ना। प्लस यहाँ पे लिखा है बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर है तो इसके अपॉन में भी ए बी का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि हम लोग ए बी से ही डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड में। तो ए बी के स्क्वायर को हम लोगों ने सब के अपॉन में लिख दिया, इधर भी और इधर बोथ साइड दोनों तरफ, है ना। अब क्या करेंगे, जहाँ पर सेम है वहाँ कट हो गया, यहाँ आया 1, ए सी अपॉन ए बी लिखा है, दोनों को एक साथ लिख दो जरा और एक साथ उस पर स्क्वायर लगा दो इज इक्वल, यहाँ पे आ गया 1 प्लस यहाँ पर बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर है तो बी सी अपॉन ए बी करो और दोनों पर एक साथ लगा दो स्क्वायर, ठीक। ए सी अपॉन ए बी, ए सी मतलब हाइपोटेनस, ठीक है, ए सी मतलब हाइपोटेनस, ए बी मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर तो है ए सी अपॉन ए बी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हमको पी बी पी अपॉन एच एच बी वाले मेथड से पता है कि साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉसेक उसका उल्टा होता है, इसलिए उसकी वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये किसकी वैल्यू हुई, ये वैल्यू हुई कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक थीटा की।
कॉसेक थीटा की वैल्यू हुई, इसके ऊपर लगा है स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, इक्वल में आओ, ये 1 लिखा है लिख दो प्लस बी सी अपॉन ए बी है, बी सी का मतलब बेस है, ए बी का मतलब परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आया हुआ है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ था परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कॉट थीटा, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर आ गया कॉसेक, यहाँ पे आ गया कॉट, इसके ऊपर लगा है स्क्वायर तो लगा दो कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये जो कॉट के ऊपर स्क्वायर लगा तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इक्वल में क्या है 1 है, तो हमको यहाँ पे भी देखो एक फॉर्मूला दिख रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 आ गया है ना। इसको भी थोड़ा अलग से लिख लो, इसको भी थोड़ी इंपॉर्टेंस अच्छे से दे दो क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। इससे हम लोग को अगर कॉसेक के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ रखो और कॉट को उधर भेज दो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बन गया, ठीक। और एक और फॉर्मूला बना सकते कैसे, अगर कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, ठीक है, तो ये प्लस का हो गया, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रखा रहने दें, 1 इधर ले आए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला मिल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मिल गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 फॉर्मूले हमको मिल गए और इनका हम लोग यूज़ करके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले इस टाइप से। तो हमने अब बेसिक तो कंप्लीट कर लिया है काफ़ी हद तक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से वर्क करती है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, ठीक। तो देखो एक्सरसाइज 17 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट सेक और कॉसेक, ठीक। देखो राइट ट्रायंगल की एक खासियत क्या है कि इसमें जो थीटा दिया होता है, यानी कि यहाँ पर अगर थीटा लिखा है तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है, जो जस्ट इसके सामने है वो ही परपेंडिकुलर है। थीटा के लिए यानी कि एंगल सी की अगर बात करें तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, अगर एंगल ए के लिए बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये बी सी वाली साइड है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे क्योंकि राइट एंगल हमको दिया हुआ है, राइट ट्रायंगल। इसमें क्या है, हम लोग को हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता है। परपेंडिकुलर नहीं पता तो पता करने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम चलेंगे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सबको पता है, 3 बार लिख के दिखाई भी है, क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी सी मतलब होता है बेस, ठीक। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमको नहीं पता है, हाइपोटेनस की वैल्यू 15 है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल ए बी की वैल्यू नहीं पता है और बी सी का वैल्यू है यहाँ पर 12, फिगर से देख करके यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट। 15 का स्क्वायर सबको पता होगा 225 होता है, यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और उसको इधर ले आओ इक्वल के साइन के तो माइनस का हो जाएगा 144, इक्वल में आएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जब लेस करेंगे तो कितना आएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल आएगा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, लगभग 81 बचेगा। आई थिंक 81 ही आना चाहिए। तो ये हमारा आ गया 81। अब देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल 81 आ गया है तो 81 होता है 9 का स्क्वायर, हम लोग बोथ साइड स्क्वायर हटा देंगे, ए बी का वैल्यू आ गया 9, ठीक। सेंटीमीटर वगैरह में दिया नहीं तो हम लोग इसको यूनिट लिख देंगे, 9 यूनिट आ गया, है ना। ए बी का वैल्यू हमको मिल गया है 9। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनका हम लोग परपेंडिकुलर यानी कि पी वी पी अपॉन एच एच बी वाले मेथड से वैल्यूज़ को लिखेंगे और फिर इस वाले फिगर से इन सब की वैल्यू फाइंड करके लिख देंगे, ठीक। तो पी वी पी अपॉन एच एच बी वाले मेथड से आई थिंक सबको याद भी होनी चाहिए। तो साइन थीटा कॉस थीटा इन सबको लाइन से लिख देते हैं और इनके सामने इनकी वैल्यू भी लिखेंगे क्या होती है, ठीक।
साइन हमारा होता है पी बी पी अपॉन एच बी वाले मेथड से देखो तो पी अपॉन एच होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह देखेंगे कॉस तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, पी बी पी अपॉन एच बी। अब कॉट जो होता है टेन का उल्टा यानी कि बी अपॉन पी हो जाएगा। सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा एच अपॉन बी, है ना। इसी तरह कॉसेक हमारा हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक, क्योंकि वो साइन का उल्टा होता है। अब इस फिगर को देखो, इसमें तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। थीटा के सामने वाली साइड है हमारी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती है, बस बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। ठीक, लेकिन थीटा यहाँ पर सामने है तो वो भी हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना। थीटा सामने है तो चेंज करने की जरूरत नहीं। साइन के लिए पी अपॉन एच क्या है, देखो थीटा परपेंडिकुलर हमारा 9 है, हाइपोटेनस हमारी 15 है, तो 9 अपॉन में 15 ये हमारा क्या हो गया साइन थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बेस हमारी 12 है, हाइपोटेनस 15 है, तो 12 अपॉन 15 ये हमारा कॉस का वैल्यू हो गया, है ना। अगर हम इसी तरीके बात करें कि 10th की वैल्यू क्या है, तो 10 थीटा हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 9 है, बेस है 12, तो 9 अपॉन 12 ये हमारी हो गई 10 की वैल्यू। कॉट की वैल्यू क्या होगी, 10 वाली को उल्टी कर दो यानी कि 12 अपॉन 9 हो गया। सेक हमारा क्या हो गया कॉस का उल्टा यानी कि 15 अपॉन 12, है ना। इसी तरह अगर हम बात करें कॉसेक क्या होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा कर दो 15 अपॉन 9 और ये आ गई हमारी कॉसेक की वैल्यू। यही हमारा क्या है आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये जो बेसिक होता है, अगर बेसिक आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल आ गया होगा और बहुत ही ईजी तरह से बताया गया है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम खैर नहीं होनी चाहिए। चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का और थोड़ा सा कैलकुलेशन को और बढ़ाते हैं और आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं यहीं पर। ठीक, तो देखो इसमें क्या है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल बना दिया उल्टा। देखो उल्टा क्या मतलब उल्टा सीधे तरीके से बना दिया गया। यहाँ पर क्या है हमको राइट ट्रायंगल दे दिया गया ए बी सी। देखो राइट ट्रायंगल ये बना है ना, यहाँ पर क्या 12 है 5 है, सबसे बड़ी साइड तो ये दिख रही है ए बी, तो यानी कि ये क्या है हमारी हाइपोटेनस है। तो हम लोग इस ट्रायंगल में क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इतनी जगह पर कर लेते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा है, शायद इतने में हो जाए तो अच्छी बात है, एक ही पेज पर रहेंगे तो समझ में भी आएगा। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है ए बी है, क्योंकि हमारा जो राइट ट्रायंगल है वो ये है। ठीक, और राइट ट्रायंगल अगर यहाँ पर है राइट एंगल तो जाहिर सी बात है ये फिगर एकदम सही बना है। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, इतना तो पहचान सकते हो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या है ए सी है और बेस क्या है बी सी है। ठीक, अब यहाँ पर देखो हाइपोटेनस हमको नहीं दिया है, वो हमको फाइंड करनी है। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी क्या है, बी सी की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है सब जानते हैं 144, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ये हमारा चल रहा है ए बी स्क्वायर, है ना। अब इन दोनों को ऐड करोगे आएगा 169। ठीक, 169 जो होता है वो होता है हमारा 13 का स्क्वायर। ठीक, तो 169 को हम लोग ले देंगे 13 का स्क्वायर और दोनों साइड से स्क्वायर हटा देंगे, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 13, यानी कि हमारा जो हाइपोटेनस है वो 13 आ गया, है ना। ये हमारा आ गया 13। अब हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस भी पता है। ठीक, उसने कहा क्या है किताब में, देखो सब जगह पे साइन ए कॉस ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सब जगह ए आया हुआ है, यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है। इस वाले एंगल के इस सामने कौन सी साइड पड़ती है, ये वाली बी सी वाली। तो एंगल के सामने जो साइड है वो क्या है, उसके लिए वही परपेंडिकुलर है, और उसके अलावा जो बची वो बेस है, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होती है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग को दिया है साइन ए फाइंड करने को। ठीक है, साइन ए फाइंड करने को। साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है 5 है, हाइपोटेनस 13 है, तो 5 अपॉन 13 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, साइन ए के लिए 5 अपॉन 13 आंसर हो गया। इसी का जो सेकंड नंबर है उसमें क्या लिखा है कॉस ए। ठीक,
तो सेकंड में हमको क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस ए, कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस इज इक्वल क्या होता है, पी अपॉन पी वी पी अपॉन एच एच बी वाले मेथड से बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अगर हम लोग ए के लिए बात करें तो ए के सामने हो गया परपेंडिकुलर, बेस क्या हुआ ये 12 और हाइपोटेनस क्या है 13, तो 12 अपॉन 13 हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 12 अपॉन 13 आया हमारा। तो ये हमारा सेकंड वाले का आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, देखो थर्ड नंबर हमको साइन का पता है वैल्यू, कॉस का पता है, केवल थर्ड वाले में इनकी वैल्यू रखकर सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखते जाओ। थर्ड नंबर में लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब साइन की वैल्यू ऊपर निकाली, कितनी निकली 5/13, यहाँ रख दो 5/13 का स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू क्या है 12/13, तो 12/13 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 13 का स्क्वायर 169, और इस वाले में 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। दोनों का ले लो एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 169, ऊपर आएगा 25 प्लस 144, 25 प्लस 144, 25 और 144 ऐड करोगे 169 आएगा, और अपॉन में भी 169 दिया हुआ है। ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, वैल्यू आया 1, और यही क्या है, यही हमारा आंसर है ना। देखो इस तरीके से आंसर निकाला, क्वेश्चन में हम लोगों ने हमको वैल्यू दी थी तो इस तरह से निकाल लिया। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब थीटा दोनों के सेम होंगे तो इसका वैल्यू वैसे भी 1 होता है, तो उस तरीके से भी 1 है, और सॉल्व करके भी हम लोग 1 ले आए हैं, तो आंसर हमारा आ गया, ठीक। हम लोगों ने सेकंड वाली पाइथागोरस थ्योरम में जब हम लोगों ने एक तरीके से बेस को डिवाइड किया तो हम लोग ये भी लाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे और 1 लेके आएंगे, है ना। तो फिलहाल हमको सेक और टेन की वैल्यू नहीं पता है ना, और हमारे पास नीचे जगह भी कम है, तो इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, सेक और टेन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। सेक ए इज इक्वल क्या होता है, सेक की बात करें तो सेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाएगा सेक, ठीक। तो हाइपोटेनस क्या है सामने वाले के लिए, ए के लिए हाइपोटेनस 13 है और बेस क्या है 12, क्योंकि सामने तो इसके परपेंडिकुलर है, 13/12 क्या हो जाएगा इसके लिए, इसी का वैल्यू हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। इसी तरह हम बात करें टेन थीटा की, यानी कि टेन ए की, तो टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ए के लिए परपेंडिकुलर 5 है और बेस क्या है 12 है, तो 5/12 ये हमारा आ गया टेन ए का वैल्यू। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए फाइंड करके दिखाओ। क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए फाइंड करो। तो देखते जाओ, सेक की वैल्यू क्या लाए हम लोग 13/12, तो 13/12 लिखो, इसका कर दो स्क्वायर, और उसके बाद माइनस का टेन स्क्वायर ही लिखा है, तो टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5/12 दिख रहा है ना, 5/12 है, तो 5/12 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है, अब केवल सॉल्व करना है और हम लोग को देखते हैं आंसर 1 आता है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अभी इसको सॉल्व किया आइडेंटिटी की फॉर्म में और लाए थे 1। 13 का स्क्वायर होता है 169, अपॉन में 12 है 144 हो गया इसका वैल्यू, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, अपॉन में 12 का 144 हो गया। दोनों में एलसीएम क्या आएगा 144 आएगा, ठीक। तो ऊपर आ गया 169 माइनस का 25, दोनों को लेस करोगे तो आएगा 144, और अपॉन में भी 144 है, दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, आएगा आंसर 1, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने आइडेंटिटी में भी प्रूव भी किया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, और हम लोग इसको सॉल्व करके इस वाले मेथड से भी सॉल्व किया, तब भी आंसर 1 ही आया हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जाना और एक दो क्वेश्चन भी करे, पाइथागोरस थ्योरम जाने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जाना, उसके रेसिप्रोकल और स्क्वायर वाले रिलेशन के बारे में भी जाना। तो ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये बढ़िया वीडियो रहा होगा आई थिंक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक ज़रूर करो, कमेंट करो, जो समझ में ना आया उसके बारे में पूछो, अच्छा लगा तो भी कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि जल्दी से जल्दी ग्रोथ करे और नए नए वीडियो डालें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब होगा जब बच्चे बढ़ेंगे तो पढ़ाने में मज़ा भी आएगा, ठीक है।
तो लगातार पढ़ते रहो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द डालने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।